Namaskar and welcome in this video. This video having the third part of the chapter Women Change the World, Social and Political Life, class 7th. So let's start the chapter. You have probably noticed in the above table that SC and ST girls have leave school at a rate that is higher than the category all girls. सो आपने पहले जो वीडियो में लास्ट में आपने जो एक टेबल देखा था उस हिसाब से जो है उसका जो है यहाँ पे उसको एनालाइज़ किया गया है यहाँ पर। और उस हिसाब से हम देखते हैं तो ऑल गर्ल्स के हिसाब से दलित एंड आदिवासी जो गर्ल्स हैं उनका ड्रॉप आउट स्कूल्स में ज़्यादा है। 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की गर्ल्स जो हैं वो तो और भी पहले जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। देर आर सेवरल रीजंस वाई चिल्ड्रन फ्राम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper school, not teachers who teach on a regular basis. So we came to know that few categories of girls drop out is more than the all girls. There are some questions on the left hand side and you can answer this question by the help of the table. Last question के लिए जैसे आदिवासी गर्ल्स जो हैं जल्दी स्कूल क्यों छोड़ देती हैं, तो इसका कारण जो है कि पॉवर्टी उसका एक कारण हो सकता है, गरीबी जो उनका एक कारण हो सकता है, और नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल से एक कारण उसका हो सकता है। So why tribal girls left school in early ages? There are many reasons. For example, there is no transport like buses or vans. Schools are far away. Parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all children. Boys may get a preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teachers and classmates, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ पर जो है किसी तरह से ड्रॉप आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज देखिए, ऑल बॉयज़ 4.3% जो है वो ड्रॉप आउट है, लेकिन ST बॉयज़ में 7.02% जो है ड्रॉप आउट है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है एक स्लोगन दिया गया है, आप इसको अपनी नोटबुक में बच्चों जरूर ड्रॉ करिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन launched in 2014. From the given table, convert the figure of primary class children who leave school into a bar diagram. तो आपने जो है उस टेबल को जो पहले आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है उसके बारे में, उस टेबल को जो है आपने भी इस प्रकार से बार चार्ट में जो है उसको कन्वर्ट करना है, डायग्राम बनाना है उसका। सो women's movement launched in retaliation and in the hope of getting good opportunities and equality in society. So let's read about this women's movement. Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reforms, violence and health, where the situation of women and girls has improved. सो ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे कानून बने हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम वायलेंस की बात करते हैं तो वायलेंस को लेके बहुत सारे कानून बने हैं, उसमें कमी आई है। एंड वुमेन की हेल्थ जो है वो भी पहले से बेहतर हुई है। तो ये अपने आप नहीं हुआ था, इसके लिए जो है वुमेन्स फॉट अ स्ट्रगल, अ लॉन्ग स्ट्रगल। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन्स मूवमेंट, और इसी स्ट्रगल को वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। जब महिलाओं ने संगठित होकर इन बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाई तो उसकी वजह से जो है हम वुमेन्स रिफॉर्म या हालात में सुधार देखते हैं। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड मेक्स इट a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, बहुत सारे तरीक़ों से अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा की गई। फाइट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से लड़ने की ताकत जो है उससे मिली, और जस्टिस, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो मिला। हेयर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल। तो हम कुछ स्ट्रगल्स के ग्लिम्पसेस जो है यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इन्होंने वुमेंस मूवमेंट और वुमेंस के स्टेटस में काफ़ी हद तक सुधार किया।
व्हेन वुमेन्स वर इलिटरेट, तो उनको बड़े ही आसानी से बता दिया जाता, जैसे राजचंद्री देवी के बारे में कहा जाता है कि उनको बताया जाता था कि अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके हस्बैंड की मौत हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। तो बेचारी अनपढ़ जो औरतें थी उस समय ये मान लेती, सच मान लेती थी। लेकिन आज जो एजुकेशन है उसने जो है इस तरह के जो सुपरस्टिशंस हैं, इस तरह की जो अंधविश्वास है उस पर गहरी चोट पहुंचाई है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने ये नियम निकाला होगा, तो उसकी उसकी पीछे उसकी क्या इच्छा रही होगी। वो इच्छा यही रही होगी कि बच्चियां जो है स्कूल ना जा पाएँ। सो किस प्रकार से समाज में उनके साथ भेदभाव हुआ है, और उसके लिए जो है गलत जो बातें थी समाज में फैलाई गई, और औरतों ने भी उस बात पे यकीन करना शुरू कर दिया था। सो हम अभी कर रहे हैं कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब प्रचार करना। जैसे एक लड़की जो आप देख सकते हैं, इसमें वो कुछ पैम्पलेट या जो पेजेस हैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो मेल थे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया या उनको सप्रेस किया। बहुत सारे पुरुष भी आप देख सकते हैं जो कि महिलाओं की मदद के लिए आगे आए। एंड अगर हम बात करते हैं, उसके बाद कैंपेन की बात करते हैं। कैंपेन मतलब प्रचार किया गया, फाइट डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस। तो जो वायलेंस हो रही थी, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। एंड यही वेमेन मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैंपेन हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, एंड लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव women who face physical and mental violence within their homes, also domestic ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन। तो डोमेस्टिक वायलेंस, घर में हिंसा जो है बड़ी आम थी पहले। तो 2006 में जो है एक कानून पास किया गया जो कि वुमेंस के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है महिलाओं को। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट एंड एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक गाइडलाइंस बनाई थी 1997 में कि वुमेन को जो है वर्क प्लेस पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाना चाहिए। तो ये वुमेन कैंपेन या वुमेन मूवमेंट की वजह से ही हो पाया था। इन द 1980s एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, women's group across the country spoke out against dowry death cases of young brides being murdered by their हस्बैंड और हस्बैंड फैमिलीज़। उससे पहले आप देखिए सत्या रानी है, ये एक एक्टिव मेंबर जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। ये वुमेन मूवमेंट की बहुत ही जानी मानी फाइटर हैं। सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाई, ये फ़ोटो आप अगले पेज पर देखेंगे सत्या रानी को। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सत्या रानी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठी हुई हैं। क्योंकि डॉरी डेथ जो है बड़ी आम हुआ करती थी पहले। शादी के बाद लड़की से लड़के के परिवार वाले दहेज की मांग करते थे, गिफ्ट्स की डिमांड करते थे, और जो उस समय बहुत आम था उनको जला दिया जाता या मार दिया जाता, जैसे ये कुछ पोस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसके खिलाफ भी वुमेन की कैंपेन हुई, वुमेन ने प्रोटेस्ट किया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जो हैं जारी कर दी। और women group spoke out against the failure of bring these cases to justice. They did so by coming on the street, approaching the court, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो बहुत सारी महिलाएं जब अपने घरों से बाहर आईं और उन्होंने इसको मिलकर प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद जो है दहेज प्रथा पर बहुत सख्त कानून जो है वो बनाए गए, और उसके बाद से दहेज प्रथा जो है काफ़ी हद तक कम हुई है। देन रेजिंग अवेयरनेस, तो मतलब उनमें जागरूकता नहीं है। जैसे अगर रशुंधरी देवी को ये बता दिया गया तो उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया इस चीज़ को। तो अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ जो है वायलेंस होता है। तो इसीलिए जो है ये अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती हैं, जिसमें देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो कुछ महिलाएं बहुत एक्टिवली जो हैं इस अवेयरनेस को क्या कर रही हैं, प्रचारित कर रही हैं, इकट्ठे होकर नाटकों के द्वारा वो प्रदर्शन करती हैं। देन प्रोटेस्टिंग, द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस अगेंस्ट वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। और आप इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, महिलाएं जो हैं बैनर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। एंड व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोस्ट्रेशंस आर ए वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशंस टू इनजस्टिसेस। जब सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो महिलाओं के खिलाफ हो, तो महिलाएं जो हैं इकट्ठे होकर पब्लिक रैलीज करती हैं, डेमोस्ट्रेशन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, ताकि सरकार जो है उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने दे। Showing solidarity. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes.
Below, on 8 March, International Women's Day, women all over the world came together to celebrate the renew their struggle. तो बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई. अब आप एक और फोटोग्राफ देख सकते हैं. Women are holding up a candle to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14 August, several thousand people gather at Bagha border of India and Pakistan and hold a cultural program. तो सॉलिडारिटी मीन्स सिंपैथी जो है, उसके साथ अपनी सहमति जो है वो व्यक्त करते हैं ये. तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सॉलिडारिटी जो है शो करती हैं एक ग्रुप के रूप में. This picture will show you the clarity. Single women cannot fight with the whole system, but when women come together and protest, then government have to listen their demands, society have to think again. बिकॉज आज की नारी जो है वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी हैं. वो उस भ्रम में जो पहले पैदा कर दिए गए, जो अंधविश्वास पैदा कर दिए गए, अब उनके जाल में इतनी आसानी से उनको फंसाया नहीं जा सकता है. आई होप यू कैन आंसर ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ईजिली. यहाँ पे 4 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं. देन ग्लोजरी है, इसको आप व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन एंड सेक्सुअल हैरासमेंट जो है, इनके मीनिंग जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे. एंड अब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. थैंक यू.